विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ का महामंत्री हूँ और यहाँ एआई बच्चों के नेतृत्व में ही धरना चल रहा है उनका के सौजन्य से और यहाँ धरना दे रहा है। देखिए, देश में हायर एजुकेशन और पूरे शिक्षा की स्थिति बहुत ही बदतर से बदतर होती जा रही है। सरकार बजट से पीछे हट रही है, ग्राउंड से ग्राउंड की ओर इसको धकेल और तमाम जो हायर एजुकेशन की स्वायत्तता है उसको ख़त्म कर रही है, जो एकेडमिक फ्रीडम है उसको ख़त्म कर रही है और इसलिए जो शिक्षक की मांगें हैं उसको इग्नोर कर रही है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कैबिनेट के डिसीजन से लाई गई उसको पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं किया गया। कोरोना के समय में जब पूरा देश बंद था, कोई बिना राय लिए वह शिक्षा नीति लागू कर दी। तो शिक्षा नीति में अनेक खामियाँ हैं, हम लोग उस खामियों को दूर करने के लिए इस शिक्षा नीति को वापस लेने की मांग कर रहे हैं कि एक समेकित शिक्षा नीति हो जिसमें छात्रों का, शिक्षकों का, देश के बुद्धिजीवियों की राय ली जाए, विपक्षी पार्टियों की राय ली जाए और जो एक संवैधानिक व्यवस्था है, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस आधार पर शिक्षा नीति लागू की जाए। कहाँ से लोग आए हुए हैं? यहाँ आए हुए हैं केरल से लेकर कन्याकुमारी तक सारे स्टेट के, कभी कहीं से 5 कहीं से 10 रिप्रेजेंटेटिव्स आए। शिक्षक शिक्षिकाएँ लगभग 1000 तो अभी आए हुए हैं, सब कुछ रास्ते में हैं और हम लोग सामने रखे हैं यूपी कॉलेज में अपने नेशनल इंस्टीट्यूट की बैठक। अभी यहाँ विश्वनाथ की नगरी में और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में आए हैं यह कहने के लिए कि प्रधानमंत्री अपनी सरकार को, अपने शिक्षा मंत्रालय को, यूजीसी को निर्देश दें कि वह शिक्षकों से वार्ता करके शिक्षा नीति की तमाम खामियों को दूर करें और उनकी जो छोटी छोटी मांगें हैं जो कई वर्षों से लंबित है उन पर वार्ता करके उसका समाधान होगा। कितनी मांगे? हमारी मांगे तो लिस्ट तो 31 चैप्टर डिमांड है, लेकिन मुख्य मांगे हैं जैसे हम मांग करते हैं कि सबों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिया जाए। हम मांग करते हैं कि पूरे देश में 65 वर्ष अवकाश की उम्र सीमा हो। हम मांग करते परिचय बता दें। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, मैं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ का अध्यक्ष हूँ। आज के धरना को लेकर क्या कहना चाहिए? आज हम लोग पूरे देश के शिक्षक, आज बाबा विश्वनाथ की नगरी, बहुत बड़े साहित्यकार, विश्व लेवल के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नगरी, मुंशी प्रेमचंद जी की नगरी और भारत के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र, यहाँ पर पूरा देश का शिक्षक इस समय जो देश की वास्तविकता को बताने के लिए यहाँ पर आया है। हम लोग जो एक तरफ जो सरकार, केंद्र सरकार ये प्रचार कर रही है कि देश के अंदर जब से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ है उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बहुत बढ़ रही है, लेकिन हम लोग बताने के लिए आए हैं जब से NEP 2020 लागू हुई है पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर दिया है। हम लोग आज यहाँ पर शिक्षा और शिक्षक और छात्रों को बचाने के लिए आए हैं और हम लोग केवल एक निवेदन करने के लिए आए हैं कि बाबा विश्वनाथ की नगरी से कम मोदी जी की कुंभकर्ण निद्रा यहाँ से जो है खुल जाए और हमारी बातों को सुनने का काम है। बताइए। मैं डॉक्टर गंगेश दीक्षित, ज्वाइंट सेक्रेटरी कुकुक्ता। आज के धरना को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, आज का जो हम धरना दे रहे हैं, हम जो शिक्षक बहुत परेशान चल रहे हैं इस समय, तो हमने सोचा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी और माननीय प्रधानमंत्री जी की ये नगरी है, यहाँ से हम